Intensify the treatment. मात सरस्वती सुमिर के ए जी धरूं गुरु को ध्यान आन विराजो कर में सुदे जइयो मम ज्ञान ये तलेस सिंह गुरुदेव की ए जी चरण नवाऊं शीस भोला गिर स्वामी मेरे प्रीति रहो वशीष बंधन ही महावीर तुमको बंधन ही महावीर बंधन ही महावीर तुमको बंधन ही अबीर बंदना शीस झुकागी हो करो बंदना शीस झुकागी गबोते मोई दे उधर साई की कौन धरे मेरी धीर तुमको बंधन की महावीर बगी महावीर तुमको बंधन की महावीर बंधन की महावीर तुमको बंधन की महावीर हे बल बुद्धि के भंडार ही लाज रखो स्वामी भवसागर में डूब न जाऊं हे भवसागर में डूब न जाऊं सदा प्रभु तेरे गुण गाऊं तुम्हें हरोगी पीर तुमको बंधन ही महावीर बंधन ही महावीर तुम बंधन ही महावीर बंधन ही महावीर तुमको बंधन ही महावीर रमेश चंद कवि तुम्हें पुकारे ये रमेश चंद कवि तुम्हें पुकारे संकट को हनुमान बिड़ारे राम ने काने सिर तुमको बंधन की महावीर बंधन की महावीर तुमको बंधन की महावीर बंधन की महावीर तुमको बंधन की महावीर हाय के भोला गिर स्वामी
के बाबा ले लई सरल हथियारी। भैया हाँ, तो आइए मेरे आदरणीय बुजुर्गों और मेरे प्यार करने योग्य बच्चों, इस भूमि पर पलने पड़ने हमारी मां है। देखिए, आज मैं अंजना कैसेट के माध्यम से आप लोगों तक ये मैं तिघरिया वाले बालाजी की महिमा कहने के लिए जा रहा हूं। आइए श्रोता हो, गौर लगाइए कि ये कथा हम कहां से आरंभ कर रहे हैं। और ये मैं मां सरस्वती से ये विनय करता हूं कि मैया हमेशा मेरे कंठ में विश्राम करना, मैं अज्ञान हूं मैया। तो आइए श्रोता हो, ये कथा मैं आरंभ करने के लिए जा रहा हूं। हिंडौन महू के पास में एजी बसे तिघरिया गांव, बालाजी पिरगट भई सु कर रही पूर्ण काम। मेरे आदरणीय बुजुर्गों, हिंडौन के पास में 9 किलोमीटर पर एक महू कस्बा है। महू कस्बा के पास में गांव तिघरिया बसा हुआ है, गंभीर नदी की तीर में। सुना हो, मैं तिघरिया वाले बालाजी की महिमा आने के लिए जा रहा हूं। आइए। गूंगे अंधे बहरे की रही कष्ट निवार, भूत पिशाचन में मारो परे जब मच रही हाहाकार। मेरे आदरणीय बुजुर्गों, हमको तिघरिया वालों ने निमंत्रित किया कि दिनेश सिंह गुर्जर, आप हमारे बालाजी महाराज की महिमा अपने गाने के माध्यम से हमें दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। उन्होंने हमें आमंत्रित किया श्रोता हो, तो हम वहां तिघरिया गांव में पहुंचे। हमने सभी बुजुर्गों को एकत्रित किया। वो कैसे किया तूफानी जी? आज्ञा धर के शीस सुमिर जगदीश कथा में गाऊं, जा बजरंगी के चमत्कार कोई सारो हालो सुना। मेरे श्रोता हो, हमको तिघरिया वालों ने आमंत्रित किया तो हम वहां पहुंचे। हमने बली की महिमा देखी, बाकी हम देख करके दंग रह गए। आए है भूत पिशाचों का तांडव देख देख करके हमारा दिल आने को नहीं कह रहा था। आए है क्या हुआ भैया? जा बजरंगी के चमत्कार कोई सा हाल सुनाऊं, बहुत अच्छे बोले। पंच पटेल करी मिल से तिघरिया में जाके, तिघरिया में जाके हमने सभी बुजुर्गों को एकत्रित करवा लिया और उन बुजुर्गों का नाम बताएंगे हम, वो कौन कौन बुजुर्ग हमें एकत्रित करवाए। और उनसे ये इतिहास बाबा का हमें मिला। रतन सूबेदार जी को बुलवाया हमने, बिशन पटेल जी को बुलवाया और सूबेदार करतार सिंह जी को बुलवाया। जो मोटे मोटे बुजुर्ग थे गांव के, उनको सभी को हमने बुलवाया। पंडित गिरिराज प्रसाद, मल्लूक चंद पटेल जी को बुलवाया, हजूर पटेल जी को, और सरपंच साहब प्रीतम सिंह को जी बुलवाया। बोले पंच पटेल करी मिल से तिघरिया में जाके, तिघरिया में जाके ये कहानी बहुत पुरानी रेखा की है, समझ आएगी। भैया मेरे आदरणीय बुजुर्गों, हमने सभी बुजुर्गों को एकत्रित किया, जवाब
दिया कि श्रोता हो ये बताओ कि बालाजी महाराज ने कब से चमत्कार किया और कभी पहले भी किया था या नहीं। तो बुजुर्गों ने जवाब दिया, देखो ये तो चमत्कार उन्होंने रक्षाबंधन से किया था और पहले और किया था 750वीं ईस्वी की बात है, जब मुसलमानों का शासन भारत देश पे था। आए है जब की बात है, इस तेगरिया गांव में एक हमारे कुल पुरोहित ब्राह्मण देव बनवारी लाल रहते थे और उसी गांव में एक बिलोच नाम का मुसलमान रहता था। पंडित जी इतने पैसे वाले थे, श्रोता हो, इतने बहुत धनवान थे, सदा बजरंग बली की पूजा करते थे, उसका गुणगान करते थे, सुबह शाम गंगा जल से स्नान कराते थे, उनका भोग लगाते थे, बहुत ही हर के भजन में बहुत मगन रहते थे। क्या हुआ श्रोता, उसे सुनो। ये शासन मुसलमान को जारी, बहुत अच्छे। श्रोता मेरी कथा पर ध्यान देंगे और जो सुनने वाले श्रोता हैं मेरे, जो बजरंग बली की महिमा सुनेंगे, उनके दुखों से छुटकारा मिलेगा। अपने घर में ये कैसेट रहेंगे, अवश्य उनके ऊपर के चक्कर जैसी बीमारी, और वो तो सदा कष्टों को हरने वाले हैं। शासन मुसलमान को जारी, ए मारो कुल पुरोहित बनवारी, ये कर तो बजरंगी की सेवा, ध्यावे नीत चढ़ावे मीवा, घर में भारी पैसे वारो। ब्राह्मण देव बनवारी लाल बहुत पैसे वाले, सदा बजरंग बली का ध्यान करते थे। घर में भारी पैसे वारो, ए तमरा घर में नाम निकारो, भैया हुआ क्या श्रोता हो, बिलोच नाम का मुसलमान रहता था। पंडित बनवारी लाल के धन पर उसकी नीयत आ गई और जवाब दिया, नहीं हो तो इस पंडित का काम ही खत्म कर दो और इसका माल खजाना हम ले लेंगे। नाम बिलोच था मुसलमान का, हरे बस रहे और मखोली, अपना शासन जानी कदम बढ़ गए जिनके हल्ले, भाइयों बढ़ गए जिनके हल्ले। विचार विप्र को जान मार से देंगी, मन में किया विचार विप्र को जान मार से देंगी, माल खजाना इस हिंदू का हम अपना कर लेंगे, भाइयों हम अपना कर लेंगे।
विचार करने लगे तूफानी जी। श्रोता हो, आए है मुसलमानों ने अपना समय दे करके ब्राह्मण देव पर चढ़ाई कर दी। तूफानी जी क्या हुआ? अरे करी चढ़ाई मुसलमान ने, अरे करी चढ़ाई मुसलमान ने, लेकर खड़ग कटारी बजरंगी की मूर्ति बोली चीखे कदम मारी, भाइयों चीखे कदम मारी। अरे चीखे कदम मारी तूफानी जी, चीखे कदम मारी, बालाजी की मूर्ति बोली चीखे कदम मारी, भाइयों चीखे कदम मारी। आज इस प्रकार से श्रोता हो, जैसे ही मुसलमानों ने चढ़ाई कर दी, आए है सदा भक्तों के बस में रहते हैं भगवान। तो जब बजरंगबली महाराज ने देखा, बालाजी ने देखा कि मेरे भक्त पर संकट है और इसको ये मुसलमान खत्म कर देंगे, आए है एकदम से मूर्ति क्या बोली तूफानी जी के ओ बेटा बनवारी भाग जा, ये ले जा री बनवारी अपनी जाने। ओ बेटा ये ले जा री बनवारी अपनी जाने, मुसलमान तो पे चढ़ी आई। है एकदम से जैसे ही मुसलमानों ने चढ़ाई करी, बजरंगबली बोल उठे, जवाब दो बेटा भाग जा। ले जा री बनवारी अपनी जाने, मुसलमान तो पे चढ़ी आई। और क्या हुआ तूफानी जी, क्या बोले? बालाजी बाबा की मूर्ति ऐसे कह के बोलिए, बालाजी बाबा की मूर्ति ऐसे कह के बोली है, ये आवाज सुनी तुर्कों ने। जैसे ही बजरंगबली ने आवाज दी, मुसलमानों ने देख लिया, अरे ये आवाज कहां से है? ये आवाज सुनी तुर्कों ने बन के ठाड़ी टोली है, ये मूर्ति पूजा से मत वारो हिंदुस्तान, ये मूर्ति पूजा से मत वारो हिंदुस्तान, मुसलमान तो पे चढ़ी आई। मुसलमानों ने देखा
आहा, ये बजरंगबली की मूरत ने आवाज दी है। ऐसो अचरज देखिए कदम मूरत पे अर्राई, ऐसो अचरज देखिए कदम मूरत पे अर्राई। और क्या बोला बिलोचन, इस मूर्ति को फोड़ के फेंक दो, फोड़ बगा दो इस पत्थर को, जाने भेद बताई। ये टोरो टोरो री मूर्त को सब सामान, मुसल्ली तो पे चढ़ी आई। अपनी जाने मुसल्ली तो पे चढ़ी आई। भैया मेरे आदरणीय बुजुर्गों, जैसे ही मुसलमान ने देखा कि इस मूर्ति ने आवाज दी है, इधर में श्रोता आवाज को सुन के ब्राह्मण देव वहां से भाग गया। एकदम से मुसलमान मूर्ति पर टूट पड़े। और क्या किया तूफानी जी? कि लयो गाय को खून, कि लयो गाय को खून, छिड़क दयो मूरत पे जाई। तूफानी जी मुसलमान ने विचार किया कि ब्राह्मण हिंदू बताते हैं कि गाय सबसे पूज्य होती है हिंदू के यहाँ। उन्होंने उसी टाइम एक गाय को खत्म कर डाला, चक्कुओं से गोद दिया और उसका खून लेके मूर्ति पर छिड़क दिया। जवाब दिया इससे खंडित हो जाएगी। लयो गाय को खून, छिड़क दयो मूरत पे जाई। गौआ खेलई निकार पटक दई धरती में जाई। हरे मूर्ति खंडित है गई है, हरे मूर्ति खंडित है गई है। ए चढ़े मुसल्ला छोड़ गेल पंडित घर ले लइए, और चढ़ी मुसल्ला छोड़ गेल पंडित घर ले लइए। आज मुसलमानों ने भैया मूर्ति की सोने की आंख थी, जो आंख तो मुसलमानों ने निकाल ली और उसको जमीन में पटक दिया।
अरे अरे मुसल्ली बोले जयकारी, अरे मुसल्ली बोले जयकारी, गई विप्र घर पहुंची टोरी दई बज्जुर की तारी, और गई विप्र घर पहुंची टोरी दई बज्जुर की तारी। भैया मेरे भगवत प्रेमियों, इस प्रकार से मुसलमानों ने ब्राह्मण देव बनवारी लाल के घर पर हमला कर दिया। आए है श्रोता, ब्राह्मण देव वहां से निकल गए जहां आसपास और उनके जिजमान गुजर रहते थे तमर गोत्र के। आए है उनके पास भैया जाके और दुहाई दे दी तूफानी जी। कैसे? हरी विप्र ने दैगे दुहागी। ओ भैया सुन लो मेरी। हरी विप्र ने दैगे दुहाई, हरी विप्र ने दैगे दुहाई, सुनियो जी मेरी जी जमाना। हरे विप्र ने दैगे दुहाई, सुनियो जी मेरी जी जमाना। क्या बात है तूफानी जी? आए है और क्या बोला ब्राह्मण देव भैया? हाय आज मुँह पे चढ़ी मुसल्ला आई, हाय रही मोई फरसाती गा दिखाई। और क्या बोला भैया? ए तमारा मेरी करो सहाई। ओ भैया हाय तमारा मेरी करो सहाई, सुनियो जी मेरी जी जमाना। भैया एकदम से सारे गांव में फिर गया, जवाब दिया भैया मेरी सहायता करो, मुझे मुसलमान ने मुझे आक्रमण कर दिया है। हाय तुम्हारे बिना कौन सुने मेरी तेरा, अरे भ्रात मेरे जल्दी कर ले ओ हेरा। मोती मेरे सिर मड़राई, हाय मोती मेरे सिर मड़राई, सुनियो जी मेरी जी जमाना। हाय नगर में शोर भयो चारों ओर। आज ब्राह्मण देव की बात को सुनकर के सभी तमर गुजर भैया एकत्रित हो गए, जवाब दिया और सबने एक मिलके कमेटी बनाई, जवाब दिया इस मुसलमान को खत्म कर दो। ये विचार करने लगे। हाय तमरा जी गुजर पीरा कठोरा, हाय लाई हती
होकर के हाथों में अपने हथियार लेके और भैया मुसलमान बिलोच पर चढ़ाई कर दे। तूफानी जी किस प्रकार से सजे हैं। अरे कोई कोई बात है लाठी फरसा, काऊ के हाथ नगिन तलवार, और काऊ के हाथ में सेल धारिया, काऊ के कर में लगी है कटार। अरे करी चढ़ाई अब तुरकन पे, अरे करी चढ़ाई अब तुरकन पे, चारों तरफ से घेरी जाए। और गजबर छाती है वीरन की, मुंह पे मुँह मरो राखाए, और सतफट ऊंचे ज्वान करारे, सिर पे पगड़ी रही लहराए। आए भैया एकदम से सारे गुर्जर वीर आज मुसलमान पर चढ़ाई करने के लिए चल दे। सतफटे ऊंचे ज्वान करारी, सर पे पगड़ी रही लहराई। करिय कटाई अब मियन की, धड़ से शीशे अलग है जाए, और कट कट शीश गिरी धरनी पे, ढाले रुंड करे तलवार, और शेरन जैसी धूक मचाए रे, लम्बी मारी रही हंकार। आज तूफानी जी आए हैं मुसलमानों पर चढ़ाई कर दी और मारने लगे। अभी भारत की फौजन में अपना कौशल रहे दिखाए, और कोई कर्नल सूबेदार हैं अकेले बॉर्डर पे अड़ जाए। यहाँ की गाथा यहाँ पे छोड़ो और आगे को सुनो बयान। खंडित मूर्ति भाई स्वामी की पड़ी रही उसी स्थान। खंडित मूर्ति भाई स्वामी की पड़ी रही है उसी स्थान। भैया आज मेरे श्रोता हो, इस प्रकार से मुसलमानों को खत्म कर दिया और बजरंग बली की मूर्ति वहीं पड़ी रही खंडित। कई बरसें हो गई, 200-250 साल बाद जब बजरंगी ने देखा कि मेरी कोई कदर नहीं, तो आज एक महात्मा का भेष बना के तूफानी जी और गांव में आ जाते हैं। क्या हुआ भैया? साधु भेष बनाई की के जी चल दई पवन कुमार, गामत घरिया में आई केस बोली वचन उचार। मेरे श्रोता हो, एक बजरंग बली साधु का भेष बना करके तेघरिया गांव में आ गए। जवाब दिया, इन्होंने मेरी कोई कदर नहीं जानी है। और क्या किया? अपने ही स्थान पे गांव इकट्ठो करवायो है। आई गांव के पंच सब बाबा ने वचन फरमायो है। सभी गांव के बुजुर्गों को एकत्रित करवा लिया। जवाब दिया, सुनो, ये तुम्हारी बालाजी की मूर्ति है, ये बहुत कार्यकारिणी है, सुख देने वाली, आपके संकट से छुटकारा देने वाली है। और क्या बोले तूफानी जी महात्मा की बात सुन लो म्हारी, बात सुन लो म्हारी, आगे मर्जी त्यारी, बस्ती बारी, ये साधु ने यो बचन उचारी।
क्या बात है दद्दा चमके। आज महात्मा ने जवाब दिया, भैया सभी बस्ती वाले सुनो, ये बात सुन लो म्हारी, बात सुन लो म्हारी, आगे मर्जी त्यारी बस्ती वारी, ये बाबा ने यो बचन उचारी। और क्या बोले, हनुमान की मूर्ति पुरानी, हनुमत की मूर्ति पुरानी, ये बस्ती वालों का दर नहीं जानी, पर्चे देगी सभी, पर्चे देगी सही, मेरी मानो कही बस्ती वारी, बाबा ने यो बचन उचारी। ये बात सुन लो म्हारी, आगे मर्जी त्यारी, बात सुन लो म्हारी, आगे मर्जी त्यारी बस्ती वारी, बाबा ने यो बचन उचारी। और क्या बोले तूफानी जी महात्मा जी, गंगा जल तीन भाओ, गंगा जल स्नान कराओ। आज महात्मा ने जवाब दिया, भैया अरे इस मूर्ति को खड़ा करो, इसको गंगा जल से स्नान कराओ, ये आपको बहुत पर्चे देने वाली मूर्ति, आपके संकटों को काटने वाली मूर्ति है। गंगा जल स्नान कराओ, मेवा फल और फूल चढ़ाओ, बात सबकी रमी, बात सबकी रमी, सब म्हारी कमी, बाबा प्यारी, बाबा ने यो बचन उचारी। ये बात सुन लो म्हारी, बात सुन लो म्हारी, आगे मर्जी त्यारी बस्ती वारी, बाबा ने यो बचन उचारी। भैया श्रोता हो, महात्मा की बात सत्य मान करके और पंचों ने क्या किया तूफानी जी, हाय पंच मिली बतराई, हाय पंच मिली बतराई, कावरी भरी गंगा जलुलाई, से जवाब दिया कि बेटा रक्षाबंधन की बात है तूफानी जी, सभी ने जवाब दिया कि सभी जाओ और गंगा जल कांवर भर के लाओ। भैया रक्षाबंधन पर सभी कांवर लाए और गंगा जल से बजरंगबली को स्नान कराए। सूबेदार रतन हरसाई,
मलुका चंद हरसाई, हाय मलुका चंद हरसाई, कावरी भरी गंगा जलुलाई। पंच पटेलों को बुला लिया, हजूर पटेल साहब को, पंडित गिरिराज प्रसाद जी को बुलवा लिया, सरपंच साहब सभी एकत्रित हो गए। और क्या किया भैया तूफानी जी? जय मूर्ति पे शीश नवाई, गंगा जलाई स्नान कराई, हाय जगह पे पधराई, ये कावरी भरी गंगा जलुलाई। हाय पंचमिली बतराई, अरे पंचमिली बतराई, कावरी भरी गंगा जलुलाई। भैया हाँ, तो आज गंगा जल से स्नान कराए हैं बालाजी महाराज को। और भैया उससे बाद में ही 2-4 दिन पीछे और बाबा ने क्या चमत्कार किया तूफानी जी? उसी समय बाबा बजरंगी आए हैं, उसी समय बाबा बजरंगी ने रची दो खेल निराला। भैया आज जैसे ही बजरंगबली अपना चमत्कार दिखाने लगी, अपनी शक्ति दिखाने लगी, उसी समय बाबा बजरंगी ने रची दो खेल निराला। राजा हंस गुजर था पंचो हतो जन्म से काला। मेरे श्रोता, उसी समय बजरंगी ने अपना खेल दिखाया। एक तिगरिया गांव में राजहंस गुजर जन्म से गूंगा था, काला था, गूंगा था। भैया क्या हुआ तूफानी जी? महाराज दई परिक्रमा 5 लगाई, एक गूंगा था वो बोलन लागो, रहो एक खुशी मनाई। से भैया खुशी मनाने लगा। आए है और क्या चमत्कार किया बजरंगबली महाराज ने, क्या और क्या किया भैया? एक आगरा के सेठ को सपना दिया और जवाब दिया। उसकी औरत पर कोई ऊपर का चक्कर था, व्याधा थी, तो वो इलाज से पूरे परेशान हो गया। उसको कहीं इलाज नहीं मिला, सारे डॉक्टरों पे उसने अपनी घरवाली को दिखाया लेकिन सही नहीं हुई। तो बजरंगबली वहां महात्मा का भेष बना के गए तूफानी जी, आए और उससे जवाब दिया कि बेटा सुन, हिंडौन के पास में तिघरिया गांव में ले जा तू
वहां बजरंगबली पे प्रकट हुए हैं, वहां तेरे संकटों से छुटकारा मिल जाएगा। महात्मा की बात सत्य मान करके श्रोता हो, और वो सेठ वहां से चल दिया और तेघरिया गांव में पहुंच गया। उसको 2-4 दिन हुए, 8 दिन हुए, जब परेशान हो गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, सही नहीं हुई, तो आज बजरंगबली से कैसे टेर करने लगा तूफानी जी। हे स्वामी, हे बालाजी सुन लो अर्ज हमारी, हे बालाजी सुन लो अर्ज हमारी, बहुत दूर से आया हूँ, बालाजी सुन लो अर्ज हमारी। आए भैया, बजरंगबली के थान पर बैठ के रोने लगा, स्वामी तुमने ही तो मुझे सपना दिया था, और मेरी औरत बिल्कुल ठीक नहीं है बाबा। हे बालाजी सुन लो अर्ज हमारी, बजरंग सुन लो अर्ज हमारी, बहुत दूर से आया हूँ, बालाजी सुन लो अर्ज हमारी। हे कछु प्यादा मेरी औरत को, हे कछु प्यादा मेरी औरत को, उसको सन में लाया हूँ, बालाजी सुन लो अर्ज हमारी। बहुत अच्छे है, और क्या बताने लगा तूफानी जी। हे संकट मोचन नाम तियारो, हे संकट मोचन नाम तियारो, आस लगा कि आया हूँ, बालाजी सुन लो अर्ज हमारी। स्वामी के सामने सर फोड़ने लगा, स्वामी अगर तुमने मेरी टेर नहीं सुनी तो मैं तुम्हारे स्थान पर ही मर जाऊंगा। हे दई पर कमायुस औरत ने, हे दई पर कमायुस औरत ने, हर लई विपुता सारी, बालाजी सुन लो अर्ज हमारी। आज जैसे ही बजरंगबली ने उनकी टेर सुन ली, बजरंगबली क्या किया तूफानी जी। हे महावीर बजरंगबली की, हे महावीर बजरंगबली की, महिमा बढ़ रही बारी, बालाजी सुन लो अर्ज हमारी। बालाजी सुन लो अर्ज हमारी।
बजरंग सुन लो अर्ज हमारी, बहुत दूर से आया हूँ, कछु प्यादा मेरी औरत को, कछु प्यादा मेरी औरत को, उसको सन मिलाया हूँ, बालाजी सुन लो अर्ज हमारी। हे बालाजी सुन लो अर्ज हमारी, उसको सन में लाया हूँ, बालाजी सुन लो अर्ज हमारी। हाँ तो उसी टाइम भैया उसकी औरत सही हो गई और वहां से लेके चल दिया। और बालाजी ने अपना कौन सा चमत्कार दिखाया, एक देवरेन की औरत वो कुछ दिनों से अंधी थी, तो अपने घरवाले से क्या बोली तूफानी जी कि गामत घरिया ले चल सैया, हे गामत घरिया ले चल सैया, गामत घरिया ले चल सैया, बालाजी के पढ़ूंगी पैया, बालाजी के पढ़ूंगी पैया। और क्या बोली, गामत गरिया बीच प्रकट भई बजरंगी, अपने घरवाले से जवाब देने लगी, मुझे गामत घरिया ले चलो बजरंगबली के पास और मेरे नेत्र सही हो जाएंगे। ये गामत गरिया बीच प्रकट भई बजरंगी, कुमत निवारे सुमित के स्वामी बोहे संगी, कुमत निवारे सुमित के स्वामी बोहे संगी। पार लग जागी नैया, पार लग जागी नैया, ओ गामत घरिया ले चल सैया, गामत घरिया ले चल सैया, बालाजी की पढ़ूंगी पैया। और क्या बोली, खुल जाए मेरे नेत्र, खुल जाए मेरे नेत्र, खुल जाए मेरे नेत्र, मेहर होए स्वामी जी की, खुल जाए मेरे नेत्र, मेहर होए स्वामी जी की। हे प्रगति कृपा निधान जय अंतर्वामी जी की, प्रगति कृपा निधान जय अंतर्यामी जी की। पढ़ू मैं तेरे पैया, पढ़ू मैं तेरे पैया, गामत घरिया ले चल सैया, गामत घरिया ले चल सैया, बालाजी के पढ़ूंगी पैया। ही गामत घरिया ले चल सैया, बालाजी के पढ़ूंगी पैया। ही गामत घरिया ले चल सैया, बालाजी के पढ़ूंगी पैया, गामत घरिया ले चल सैया, बालाजी के पढ़ूंगी पैया। आज इस प्रकार से भैया उस औरत के नेत्र सही हो गए।
देखिए आज सब दुखिया जब बाबा की पेशी पड़ती है तो बाबा मार लगाते हैं। तो जब दुखिया क्या कहते हैं तूफानी जी, कहे ओ बाबा ही मारे मती बाबा, हे मारे मती बाबा, बचन भरु बाइले मारे मती बाबा। हे मारे मती बाबा, हे मारे मती बाबा, बचन भरु बाइले मारे मती बाबा। और क्या कहते हैं, राम की खवाले मुक्त सीता की खवाले, कहते हैं भगवान रामचंद्र जी की कसम खवा लो बाबा पर, लेकिन हमें छोड़ दो। हे गंगा सन्मुख बाबा, हे गंगा सन्मुख बाबा, पेड़ भरु बाइले मारे मती बाबा, बचन भरु बाइले मारे मती बाबा। अब नया हूँ बाबा छोड़ दे मोको, अब नया हूँ बाबा छोड़ दे मोको, कह रहा बाबा अब ना रो, अब ने के छोड़ दे मोई। हे गुरु की सौगंध बाबा, हे गुरु की सौगंध बाबा, पंचल में भरवाइले मारे मती बाबा, बचन भरवाइले मारे मती